नहीं लगता महाराज, शेर के नाम से डर लगता है। अगर आपको सिंह अच्छा नहीं लगता तो आपको सिंह की प्रकृति भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। सिंह की प्रकृति क्या होती है? कुछ पता नहीं होता है? हिंसक, क्रूरता, बस यही तो आपकी अज्ञानता है। यही तो समझने की चीज है। आपको यही नहीं पता कि सिंह की प्रकृति क्या होती है। जो आप कह रहे हो क्रूरता, हिंसा, ये उसकी विकृति है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो उसका पराक्रम है, प्रकृति उसका स्वाभिमान है, प्रकृति उसकी वह अंतरंग वस्तु है जो उसके जन्म के साथ उसे प्राप्त है। मैं कभी भी किसी भी जीव का मरा हुआ मांस नहीं खाऊंगा। खुद अपने पराक्रम से अर्जित किया हुआ जो मेरे लिए कार्य होगा उसी से मैं अपना भक्षण करके पेट भरूंगा, किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा। ये कभी सीखा आपने? सुना ही नहीं। सिंह का मुख्य कार्य क्या है? ये पराक्रम, ये स्वाभिमान। ये अलग बात है कि वह घास नहीं खाता, लेकिन जो लेता है वह किससे लेता है? वह अपने पराक्रम से लेता है। यह उसकी प्रकृति है। हिंसा करना उसके लिए विकृति हो सकती है, लेकिन उसका स्वभाव जो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? तो वह प्रकृति स्वयं अर्जित किया हुआ धन आदि या कोई भी कार्य है, वह जो स्वयं के द्वारा अर्जित किया होगा, हम उसी का उपभोग करेंगे, किसी के दिए हुए से काम नहीं चलाएंगे। ये सिंह की क्या है? प्रकृति है। अपने पराक्रम से हम अपना पेट भरेंगे, ये उसकी प्रकृति है। ये तो आपने कभी सीखा ही नहीं, देखा ही नहीं। सिंह की उपमा किसी के लिए क्यों दी जाती है? आपको पता है, जब माता स्वप्न देखती है तो उन स्वप्नों में वो क्या देखती है? सब स्वप्न के नाटक आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखने में आते होंगे। वह माता स्वप्न में क्या देख रही होती है? अभी हमने इतनी सारी प्रकृति की चीजें बताई, ये सब चीजें उसके स्वप्न में आती हैं। यानी मां प्रकृति से जुड़ी हुई होती है। मां को प्रकृति की किसी चीज से भय नहीं लगता। अगर मां को सिंह से भय लगेगा तो सिंह उसके स्वप्न में अगर कभी आ जाएगा तो डर के चिल्ला करके वह दौड़ेगी इधर उधर। लेकिन जिस मां के लिए सिंह दिखाई देने के बाद में वह प्रसन्न होती है कि मुझे आज सिंह दिखाई दिया, और वह बड़े हर्ष के साथ में अपने पति के पास जाकर के अपना निवेदन करती है, पूछती है कि मुझे सिंह दिखाई दिया, तो इसका फल क्या है? तो पति क्या कहता है? बताओ, तुम्हारा पति होता तो क्या कहता? अरे तूने कहाँ मांसाहारी जीव को देख लिया, अरे तूने कहाँ शेर को देख लिया, तू मुझे देखा कर, उसको क्यों देख लेती है? तेरे सपने में मैं तो आता नहीं हूं, शेर आने लगे। तो क्या शेर के वंश से आई है तू? क्या कहता तुम्हारा पति तुमसे? ये चीजें सोचने की हैं कि अगर वह आपके जीवन में घटित हो और आप अगर उस समय पर क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये आपको समझ में आए, तब आप समझना कि आप में और तीर्थंकर की मां में और तीर्थंकर के पिता में कितना बड़ा अंतर होता है। आपको अभी कभी भी शेर का नाम सुनने में आ जाए, मैं अगर आपको आज शेर की बात बताता रहूं और कहीं रात में शेर आपके दिमाग में बैठ गया और स्वप्न में आ गया, तो सुबह उठ करके मुझे गाली दोगे तुम।
मुझे रात में शेर दिखाई दिए, महाराज इसका फल क्या होता है। शेर की प्रकृति देखो, शेर कभी भी हिंसा करने की प्रकृति वाला नहीं होता। एक बार आचार्य महाराज के पास में बाबा रामदेव आए थे जबलपुर में, सुन रहे हो? और उस समय पर वो बाबा रामदेव ने आचार्य जी से चर्चा की, सभी संग बैठा था, हम भी वहां बैठे थे। और उस चर्चा में ये चर्चा आई तो आचार्य श्री ने कहा कि बताओ शेर की प्रकृति क्या है। तो बाबा रामदेव कहने लगे मांस खाना। तो आचार्य श्री ने कहा मांस खाना शेर की प्रकृति नहीं है। वह भूखा होता है, वह उसके वंश में खिलाया जाता है। अगर उसी शेर को बचपन से दूध पिलाना सिखाया जाए तो शेर भी बड़ा होकर के दूध पी सकता है। यह शेर की मांस खाने की प्रकृति नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता? आपको नहीं आता? इसी जयपुर में छोटे दीवान जी की कहानी भूल जाते हो। वह अमरचंद दीवान हुए, अहिंसक थे। राजा के सामने उन्होंने शेर को, जो शेर कई दिनों से भूखा था, पिंजड़े में था, और उस शेर के समक्ष होने पर राजा की चुनौती पर उन दीवान जी ने उस शेर से कहा तेरे सामने जलेबी भी रखी हुई है और तेरे सामने मैं भी खड़ा हूं, तुझे जो खाना है खा ले। और उस शेर ने मांस खाने का छोड़ करके उसने जलेबी खाई। यह किस्सा, यह कथानक कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है जो जयपुर के इतिहास में आज भी आपकी कानों में गूंजता होगा। अगर आप कभी जौहरी बाजार के उधर मंदिरों में जाएं तो ये कहानियां, ये पटचित्रों पर लिखी हुई आपको आज भी मिलेंगी। आपको पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वही हमारे जीवन को बना रहा है। आपके दिमाग में अगर ये बैठा है कि शेर विकृति का कारण है, शेर हिंसक होता है, तो ये आपकी अपनी गलत सोच है। संस्कार इसी को कहते हैं। अगर बचपन से शेर को केवल दूध पिलाना सिखाया जाए, केवल जलेबी खिलाना सिखाया जाए, तो बड़े होने के बाद भी वो जलेबी ही खाएगा, दूध ही पिएगा, किसी को मार के नहीं खाएगा। इसका नाम क्या है? संस्कार। शेर के अंदर यह स्वभाव है कि वह किसी के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं, बस। लेकिन अगर उसे पहले से ही यह स्वभाव में डाल दिया जाए कि तुम किसी की हिंसा मत करना और फिर तुम्हें जो मिले उससे तुम अपना जीवन यापन करना, तो वह अपने इस स्वभाव को भी बदल करके इसी तरह से अपना जीवन यापन करने का संस्कार भी अपने अंदर ला सकता है। ये कितनी बड़ी घटना है जयपुर के इतिहास की कि अमरचंद दीवान जो जैन थे, अहिंसक थे, उन्होंने सिंह को भी जलेबी खिलाई, और आप कहते हो सिंह हिंसक होता है। यानी आपको अपने इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं। सिंह हिंसक नहीं होता, पराक्रमी होता है। उसको कोई छेड़ दे तो छोड़ता नहीं है। वह कभी भी पीछे से वार नहीं करता। अगर हाथी पर भी उसे वार करना होगा तो आगे से करेगा। ये सिंह के गुण होते हैं। तुमको क्या पता, कुत्तों के साथ खेलने वाले लोग हो तुम लोग तो। सबके घर में डॉगी और डॉली होती है बस, और कुछ नहीं होता है। तुम्हें पता ही क्या होता है सिंह का नेचर क्या, सिंह की उपमा किसके लिए दी जाती है, सिंह को कहां कहां स्वप्न में शुभ माना गया है। सब कायरों जैसी हरकतें हो गई हैं। मां को स्वप्न में क्या दिखाई देता है, बोलो? सिंह। जब सिंह दिखाई देगा तब
उस माँ के गर्भ में जो बच्चा आएगा वो ऐसा पराक्रमी होगा जो शेर के बच्चे से भी ज्यादा पराक्रम अपने अंदर रखता हो। माँ को अपने स्वप्न में क्या दिखाई देता है? प्रकृति की वह हर चीज दिखाई देती है जो कुछ ना कुछ संदेश देती है। सिंह भी अपने अंदर एक शक्ति रखता है, बैल भी अपने अंदर एक शक्ति रखता है, हाथी भी अपने अंदर एक शक्ति रखता है, और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। ये सब चीजें मां को स्वप्न में दिखाई देती हैं। बैल भी दिखाई देता है कि नहीं देता? बैल के अंदर क्या क्वालिटी होती भाई, बोलो?